नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ बहुत सारे लोगों को लग सकता है और इसके पीछे के रीज़न की बात करें तो वो है इस आईपीओ की साइज। अगर इस आईपीओ की साइज की बात करें तो वो अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है 3027 करोड़। तो जो आईपीओ की साइज है वो काफ़ी बड़ी लग रही है, डिसेंट लग रही है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये आईपीओ बहुत सारे लोगों को लग सकता है। अगर पिछले कुछ महीने में जो आईपीओ आए हैं, अगर ओवरऑल उनकी बात करें तो आप देखेंगे कि उन आईपीओ की साइज काफ़ी छोटी थी। जैसे कि अगर बात करें डेंटा वाटर के आईपीओ की तो उसका इश्यू साइज था 220 करोड़। स्टैलियन इंडिया की अगर बात करें तो 200 करोड़। लक्ष्मी डेंटल की अगर बात करें तो 700 के करोड़ समथिंग था। क्वाड्रेंट फ्यूचर की बात करें तो 290 करोड़। स्टैंडर्ड ग्लास की बात करें तो 410 करोड़। इंडो फार्म की अगर बात करें तो 260 करोड़। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितने भी पास्ट कुछ मंथ में आईपीओस आए वो साइज में काफ़ी छोटे थे और यही रीज़न है कि बहुत से कम लोगों को ये आईपीओस लगे हैं। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जितना छोटा आईपीओ रहेगा उतने कम लोगों को लगेगा, जितने साइज बड़ा रहेगा आईपीओ का उतने ही ज़्यादा लोगों को लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड का जो आईपीओ आया है उसके बारे में हम देखेंगे। आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है उसको हम देखेंगे, साथ साथ में जो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, मार्केट में अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उसको भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो डायरेक्ट मैं कंपनी के आईपीओ के रिगार्डिंग डिस्कस करना स्टार्ट करूं उससे पहले डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं दी जाती कि आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, बल्कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करें। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है उसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आईपीओ स्टार्ट होने वाला है 29 जनवरी को और क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी को। और बात करें अलॉटमेंट की तो 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिला कि नहीं मिला। रिफंड की बात करें तो जिन लोगों को ये आईपीओ नहीं लगेगा उनको 4 तारीख को उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और 4 तारीख को सेम डे जिन लोगों को आईपीओ लगेगा उनके डीमेट अकाउंट के अंदर ये जो शेयर्स है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। 5 तारीख को लिस्टिंग है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 29 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में आपको ये आईपीओ अगर भरना हो तो आप भर सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं बेसिक डिटेल की तो फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 रुपीज़ पर शेयर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले कुछ समय में जो आईपीओज आए थे उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर थी और इस कंपनी की जो आईपीओ है उसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ पर शेयर है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिन कंपनियों का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होता है वो आपको फ्यूचर में स्प्लिट दे सकती है, लेकिन जिस कंपनी का फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 रुपीज़ है वो कंपनियां आपको फ्यूचर में स्प्लिट नहीं दे सकती। और किसी भी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़ के बीच में होता है। और बात करें प्राइस बैंड की तो वो है 382 से 402 रुपीज़ पर शेयर। तो 402 रुपीज़ इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो रहने वाला है। लोट साइज की बात करें तो 35 शेयर एक लोट के अंदर आपको मिलेंगे। इश्यू साइज की बात करें तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है 3027 करोड़ का जो आईपीओ है उसकी साइज रहने वाली है। उसमें से फ्रेश इश्यू रहने वाला है 300 करोड़ और ये 300 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास, जिससे कंपनी अपने जो भी कॉर्पोरेट पर्पज है वो कर सकती है, कंपनी अपने लोन का पेमेंट कर सकती है। और बाकी जो पैसे हैं 2727 करोड़ ये जाएगा कंपनी के मालिकों के पास। और कंपनी का जो आईपीओ है वो एनएससी और बीएससी दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है तो आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर उसमें मिनिमम जो कैटेगरी है उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको रहेगी 40,070 रुपीज़ की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी और एक लोट आपको अलॉट किया जाएगा। मैक्सिमम आप 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ 1,96,000 की रिक्वायर रहेगी। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो वहाँ पे आपको 2,11,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी और बिग एचएनआई के अंदर 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी चाहे कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम अगर लोट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको मिनिमम कैटेगरी का जो लोट साइज है उतना ही अलॉटमेंट मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप मैक्सिमम लोट 14 लोट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपका आईपीओ लगता है तो आपको एक ही लोट मिलेगा और वो मिलेगा 14,000 रुपीज़ वाला जो लोट है फर्स्ट लोट, जिसमें 35 शेयर मिलेंगे, वही लोट आपको मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोट के लिए अप्लाई करें तो भी आपको एक लोट ही दिया जाएगा, क्योंकि शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यूआईबी के लिए नॉट मोर देन 15% और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे नॉट लेस देन 35%, मतलब एटलीस्ट
35% तो रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे जो IPOs होते हैं उनके अंदर तो जस्ट 10% ही होता है। HNI की बात करें तो यहाँ पे नॉट लेस देन 15% तक रिजर्वेशन रखा गया है HNI के लिए। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी बेसिक डिटेल थी इस IPO के रिगार्डिंग वो हमने एक बार देख ली। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है कंपनी का बिजनेस। और कंपनी का बिजनेस देखना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बनता है कि एज ए इन्वेस्टर जब आप किसी भी IPO के अंदर अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उस कंपनी का बिजनेस आप अच्छे से समझें और उसके बाद उस कंपनी के अंदर चाहे आप इन्वेस्टिंग करें या जस्ट IPO के अंदर अप्लाई करें। अगर आप IPO के अंदर अप्लाई भी कर रहे हैं तो आप वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जैसे ही IPO उनको लगता है तो वो उस जो IPO के अंदर चाहे लिस्टिंग गेन होती है चाहे उनको लॉस होता है वो जस्ट सेल करके निकल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप IPO के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऐसा ही होता है, उसको ऐसा ही समझा जाता है कि आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि आप उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझें और उसके बाद उस कंपनी में अप्लाई करें। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस हम देखें तो कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी 2010 के अंदर। और कंपनी काम क्या करती है? कंपनी काम करती है आई केयर सर्विस प्रोवाइड करने का। और इसके अंदर कंपनी क्या करती है? कंपनी कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टाइप ऑफ सर्जरी कर रही है, जिसमें कैटरेक्ट जिसको हम मोतिया कहते हैं और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जहाँ पे आपने सुना होगा लेजर ऑपरेशन, तो ये कंपनी लेजर ऑपरेशन भी करती है। तो 2 तरह की सर्जरीज है, एक कैटरेक्ट सर्जरीज और दूसरी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। उसके सिवा कंपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, डायग्नोसिस करती है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करती है और क्या करती है? ऑप्टिकल प्रोडक्ट का सेल्स भी करती है। तो ऑलमोस्ट कंपनी आई केयर के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है वो सारे प्रोवाइड कर रही है। तो ये कंपनी कितनी बड़ी है इसको समझने के लिए आप समझें तो डॉक्टर्स की अगर बात करें तो जस्ट डॉक्टर्स ही 737 इस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं। और कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से आज तक कंपनी ने 2.13 मिलियन पेशेंट को इन्होंने ट्रीट किया है और उसके अंदर 2,20,000 इन्होंने सर्जरीज की है। और बात करेंगे पिछले 6 मंथ की तो यहाँ पे इन्होंने 1.15 मिलियन पेशेंट है उनको ट्रीट किया है। 1.15 मिलियन मतलब 11,50,000 जो पेशेंट है उनको ट्रीट किया है और उसके अंदर भी 1,40,000 सर्जरीज की है। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं इतना देखने के बाद कि कंपनी जो है, कंपनी का जो बिजनेस है आई केयर सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर है, उसके अंदर वो सर्जरीज कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो ऑप्टिकल प्रोडक्ट है उनका भी सेल कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए ऑलमोस्ट उनके टीम में 700 तो जस्ट डॉक्टर ही हैं और बाकी जो अदर स्टाफ हैं वो अलग हैं। तो कंपनी का काम आई केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी के फिनेंशियल, कि कंपनी के फिनेंशियल जो कंपनी बिजनेस कर रही है उससे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है। ये चीज़ समझने के लिए हम कंपनी का फिनेंशियल एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी वैल्यूज़ दी गई है, जो भी फिगर्स दी गई है वो रुपीज़ इन करोड़्स में दी गई है। और टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो मार्च 22 से लेके मार्च 24 तक जो 1 ईयर का डेटा है वो प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर 24 तक ही डेटा प्रोवाइड किया गया है, मतलब जस्ट 6 मंथ का ही डेटा है। तो आप जस्ट कंपेयर करने के लिए ये मार्च 2024 है, यहाँ तक आप डेटा कंपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो पहला कॉलम है उसके अंदर जस्ट डेटा 6 मंथ का दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मार्च 22 की बात करें तो यहाँ पे जो एसेट्स थी वो 1026 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई 3393। रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये 22 के अंदर कितना था 713, जो अभी मार्च 24 के अंदर बढ़कर कितना हो चुका है 13,076। और अगर 6 महीने की बात करें तो ये हो गया है 836। तो रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और जो रेवेन्यू है, जो कंपनी का इनकम है, इसमें से अगर हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसकी बात करें तो मार्च 22 के अंदर ये था 43 करोड़ और अगर मार्च 24 की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल होके ये हो चुका है 95 करोड़। और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी दिखा रही है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो मार्च 22 के अंदर 212 था, जो मार्च 24 के अंदर हो चुका है 1337। और नेटवर्थ की अगर बात करें तो मार्च 22 के अंदर 212 था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 1500 के समथिंग। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22 के अंदर ये है 236 और अभी 24 के अंदर कितना हो चुका है 1500 के आसपास हो चुका है। और जैसे ही हम बोरोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्च 22 के अंदर 290 करोड़ की कंपनी के लोन थे, कंपनी के कर्जे थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 337। तो इतना कोई हेडेक की बात नहीं है, क्योंकि रिजर्व और सरप्लस की अगर हम बात करें तो यही कंपनी के पास 1500 के पड़े हुए हैं। और कंपनी की अगर बात करें ग्रोथ की तो कंपनी हर साल जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने
कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ा ही है, और अगर बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल हम फिनेंशियल देखने के बाद कह सकते हैं कि कंपनी के जो फिनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने देख लिया कंपनी के जो फिनेंशियल है उसको हमने रीड कर लिया, कंपनी के जो बिजनेस है वो हमने समझ लिया, कंपनी के रिगार्डिंग जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है उसको भी हमने देख लिया। अब हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको समझना। तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो जीएमपी है वो अभी कितना चल रहा है। तो जीएमपी देखने के लिए अभी हम आ चुके हैं इन्वेस्टर गेन की जो साइट है उसके ऊपर, और इस साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईपीओ में अगर आप देखेंगे डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ जो अपकमिंग है, जो स्टेटस के अंदर अपकमिंग दिखा रहा है, और प्राइस की बात करें तो 402 जो कट ऑफ प्राइस थी वो दिखा रही है। और जीएमपी की अगर बात करें, लेटेस्ट जीएमपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर ये आईपीओ आपको लगता है तो। और परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करें तो 7.46% आपको अभी जीएमपी दिखा रहा है। और ये जीएमपी की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले अगर मैंने जब देखा था तो ये 14% के समथिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी वो घटकर कितना हो चुका है 7.46। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो जीएमपी है जैसे ही मार्केट की सिचुएशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो जीएमपी जो है उसके ऊपर कंटिन्यूस आपको ध्यान रखना है कि जीएमपी कितना ऊपर नीचे हो रहा है और मार्केट की सिचुएशन किस तरह से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने एक बार जो जीएमपी है उसको भी देख लिया जो अभी 7.46% चल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कंप्लीट रिव्यू कर लिया है, कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है इस आईपीओ के रिगार्डिंग। तो ये आईपीओ आपको कैसा लगा नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।